कहानी की शुरुआत में बोर्ड को दिखाया जाता है चुनौती के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस पोस्ट को एनडीए नाम का एक आदमी चला रहा है। इस पोस्ट में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहा है। तभी उसे नदी के किनारे फैमिली देश के एमडीयू ने हाथ हिलाता है। बार जो आदमी होता है वो एनडीए को गंदे आ रहा है क्योंकि वो नहीं ज्यादा के न्यूनतम पहुंचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। जो एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को दिमाग पर असर करता है। इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर है, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता है। एनडीए अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंटीवायरस को बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म और हिंदी अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी एनडीए को पानी में तूती बोलती थी है, वो उसके अंदर जाता है, जानवरों से खाने पीने का सामान मिलता है। अभी उसे एहसास होता है कि वह जो केबिन बनाया गया है उसके अंदर कुछ है, पर इससे पहले कि वह चीज़ बाहर आते ही एनडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस कोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी सारा सामान देखकर बहुत खुशी होती है। एंडी कहना है कि हमारे पास अब 2-3 महीनों का राशन है और एंडी की वाइफ चाहते हैं कि और भी ज़रूरत का सामान लेकर आ जाए, इसीलिए वह को बिना बताए उस पोर्ट के अंदर चली जाती हैं। और जब वो सामान लेकर बाहर आ रही होती है तभी कोई चीज़ उस रिपोर्ट के अंदर खींच लेती है। इसके बाद बिंदी अपनी वाइफ को अपने हाउस कोर्ट में देखता है। वह देखता है कि का पर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो घबरा जाता है कि वाइफ चाहती है कि वो बोर्ड से उतरकर कहीं चली जाए क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं चाहता। हो गया था कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो मैं किसी चीज़ नहीं काटा है। एनडीआरएफ थी कि उसकी उंगलियां थे, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी था। वह अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे, तब तक मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती ही। एनडीए अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, इसीलिए वह अपनी हाउस कोर्ट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉलर तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। कि वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और अब कुछ ही देर बाद वह भी बन जाएगी। एडीजी वाइफ जाती गेंद डीयू से गाड़ी से उतार दे कि एनडीए और उसकी बेटी सिर्फ रह सके, और एनडीए ऐसा नहीं चाहता हूँ किसी तरह से मना कर वापस गाड़ी में बैठा रहता है। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं भी उनकी गाड़ी के आगे भी आ जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एनडीए के वाइफ की पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि अब वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर हिंदी को भी काफ़ी चोट लगी होती है, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है, रोज देखता है कि उसकी वायरस की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है या नहीं। वो पूरी तरह से भी बन चुकी है, पर अपनी सारी से को होने से पहले है। उसे दरवाजे पर लिखा होता है कि सेवा, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में कार लेती है, किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एनडीए अपनी गाड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। अभी वो देखता है कि वहां पर वह आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था, और जब एंडी उसके पास आता है तो वह देखता है कि वो पूरी तरह से इससे फैक्टर है। वो एक लकड़ी उठा ले जाएं, तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है, एक रीजनल लड़की है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। पॉइंट इंडिगो गए थे कि मेरे फादर को नुकसान पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है ये उसकी बेदी है। उसने अपने फादर की मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है ताकि वो किसी का खून भी। वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो उसे एक पेड़ पर लगा देती है। ये देखने के बाद उस लड़की के फादर जो इन्फेक्टेड है वो पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वह अपने फादर को डायरेक्शन देती हैं जहां हो जाती है। उसके फादर उसी तरफ जाते हैं। एडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जगहों रास्ते में आगे जाना होता है। तभी वह पर एक स्ट्रीट लाइट जलती हैं और समय जा रहा है कि अंदर कोई ना कोई है। ये कि स्कूल होता है, स्कूल के अंदर जा रहा है जहां पर एक लेडी बैठी होती है। वो के जख्म पर मरहम लगा दी और एनडीए को कहती कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकती है। एडीजे अपराध को वहां पर रोका होता है। तभी वह देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में की लेडी होती है जो तुम
आवाज लगा रही होती है वहीं बची होती है जो हिंदी को मिली, जो अपने फादर को बन चुके हैं से अपने साथ ले गई थी, और ये लेडी उसी की मौत होती है जो अपनी बेटी धोनी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ धोनी को दिखाया जाता है कि उसने अपने फादर को जमीन में गाड़कर एक जगह छुपाया होता है। जानते हैं कि अगर उसके फादर को लोगों ने देखा तो उसे मार देंगे। गई यहाँ के आदिवासी लोग सभी लोगों को मार रहे होते हैं। तुम अपनी फादर से बहुत प्यार करती है और वह अपने फादर को जिस हालत में वो है उसी हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वह यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता है क्योंकि वह जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और न ही वह अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता। फोटो दिखा दी है जिसमें धोनी और उसकी फादर की फोटो दी है। वो को घेरती कि तुम अपने फादर से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा जॉन देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। वहां से निकल जाता है और जब आगे जाता है तो उसे वहां पर एक गाड़ी दिखती है और इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता है उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेता होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं जलाई होती थी, उसके पीछे एक जो भी आ रहा होता है उसने उसे गोली मारी होती है। कहता है कि गोली की आवाज़ सुनकर बहुत जल्द यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे तो मैं जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एमडीयू सिलेंडर को गाड़ी से खींचकर हटा देता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों से शेफ है। इसके बाद वह अपने साथ एक जगह ले जाता है। जब रेंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग केस के चारों तरफ होते हुए कहना है कि हमें ने माना है और अब एनडीए और उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं, को मार देते हैं और पिंजरे के पास चाहते हैं। तो हिंदी देखता है कि इस पिंजरे के अंदर भूमि को कैद किया होता है। एडीबी से पूछता कि यह सब क्या है। मैं गर्व से कहता है कि बिना चाह रहे हैं मछली नहीं पकड़ सकते हैं। दरअसल वह यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मानकर उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं ये उन सबको ले रहा होता है ताकि जब पूरी तरह से दुनिया नॉर्मल हो जाए तो उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। हालांकि को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वेको से कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लिखने एक और पूरी आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ये दोनों की दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को इंडिया अपनी बेटी को पानी में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह अपनी जान देना चाहता है। तभी वहाँ पर वे की वाइफ आज़ादी है। वो कैदी के ऐसा मत करना, तो मैं लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सेब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक मेराज नहीं है बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को से रखना चाहते हैं तो तुम्हें उसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इनफैक्ट तुम्हारे पास कितने घंटे, बता दे कि मेरे पास 20 घंटे। वह ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे फैमिली को देखा था, हमें मैं वहीं पर लेकर चलता हूँ। इसके अंतर है जिसके के अंदर उसने धोनी को बंद किया है वहां पर बंद कर देता है। हालांकि यदि से पहले डर रही होती है, बंदियों से यकीन दिलाता है जो से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं पहुंच जाएगा। दरअसल बॉर्डर इसलिए भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वह के साथ था, इसलिए धोनी को यहाँ पर बंद किया है। अपने से किसी भी तरह से निकलना होगा, इसलिए एंडी चयन के साथ मांस का एक टुकड़ा बनाता है और चयन का दूसरा सिरा केज के यानी कि पिंजरे के दरवाजे के ऊपर मान देता है। वो मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। तब वहां पर जितने दिन लोग होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते उज्जैन खींचना शुरू करते हैं, जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और धूमिल और एनडीएमसी कर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हिंदी की बेटी है, यानी वे के घर पर लॉरेन को, जिसे वे अपनी वाइफ कहता है, और अपनी बेटी को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक वे की नींद खुल जाती है और इससे पहले कि वह को गोली मार दी, लॉरेन एंड और भूमि के आगे आ जाती है। चूचियों से गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एनडीए अपनी बेटी और भूमि के साथ यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इनका पीछा भी करता है लेकिन वह तीनों के तीनों कहीं चूक जाते हैं, इसलिए वे को मायूस होकर लौटना पड़ता है। अगली सुबह धूम इस पेड़ के पास जाती है जहां पर उसने भी फादर को छोड़ा था। वहां वो देखते हैं कि उसके फादर पेड़ पर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अपने फादर की मौत से टॉमी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बहुत दुख होता है। हालांकि कैंडी उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे फादर तो पहले ही मर चुके थे और वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं।
को अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है। जामुन उसने फैमिली को देखा था पर धूमिल उसके साथ आने से मना कर दे दी है एंड उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे। 2 घंटों में उसे नदी किनारे फैमिली तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वह बेहोश हो जाता है और जब उस से कुछ देर बाद होश आता है तो देखता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं होते ही बल्कि धोनी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है। उसकी बेटी की हिफाजत करना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ सफर पर है, यानी कि नदी के किनारे निकल पड़ती है। डोमेन को जल्दी नदी किनारे पर पहुंचा देती है क्योंकि वह जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ हैं। कहा जाता है जहां पर उसने उसे मिली को देखा था और वो देखता है कि फैमिली का जो लीडर होता है उसकी गर्दन पर भी ने है, यानी कि इन्फेक्टेड आदमी ने काटा होता है और जल्दी वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो इंडिगो गन दिखा रहा है। वो गया है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को, अपनी बेटी को खत्म कर सकते हैं। डी उसे ऐसा करने से मना करता है। गया था कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता है। चैम्बर कोई भी सेफ नहीं है, उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना। ज्यादा एनडीए अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है। रवि उसे के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया और उसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गर्दन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं, इनके अंदर होती है। और जब बॉडी को बैग दिखा दी है दोष उसके अंदर, उसे वही फोटो मिलती जो हिंदी को उस औरत ने दी थी जो सबसे पहले मिली थी, जो बीमार थे। और ये फोटो तूने की और उसकी फादर की, उसकी फैमिली की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका हिंदी के ऊपर लेकिन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एनडीए के पास आती और कहती कि मैं अपने घर लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहेंगे? एंडी हाँ कहता है। पॉइंट को धुआं दिखा दे और कहती कि मेरे लोग वहां पर है। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने वे होता है, बिकने ने नहीं देखा होता है, इसीलिए एंडी अपनी बेटी को धोनी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बैठा देता है और खुद वहां पर जितने भी होते हैं जिन्हें ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। वे के करके सभी को मार रहा होता है और जैसे ही वो एनडीए के पास आता है, एनडीए अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और साधा बारे में की रिवॉल्वर छीन कारण उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वह गाड़ी के पास जाता है। जाफर, भूमि और राड्डी की बेटी बहुतों को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। दरअसल वह जख्मी हो चुकी होती है और वो एनडीए की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एनडीए उसके पास जाता है, वो अपनी बेटी मानता है। वे कहते हैं कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझे से छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहना है कि तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में भी होता है और वेंडी की बेटी को वापस कर रहता है। इसके बाद भूमि, एंजी और राड्डी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वधूमे को आगे बढ़ने में, चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी होती है जहां से खून बह रहा होता है। एनयूजे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गए हैं तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एनडीए को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, पर जब वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो एक बार फिर से होश में आ जाता है। बाधा हो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। पौधों में से गया था कि तुम्हें वादा करना होगा, तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। तो थी कि मैं वादा करती हूँ। एनडीए अब जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अब बोस के माथे को चूमता है और भूमि से बॉक्स मानता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहां पर धोनी की मोहम्मद रफी ने वाले को मार रहे होते हैं और यहाँ पर यह धुआं इसलिए उठ रहा होता है क्योंकि लिए उन्हें जला रहे होते और तभी धुएं को चीरते हुए बाहर निकालता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और तुम दोनों होते हैं। तो उन दोनों को अपनी पीठ पर लटका कर आगे लाता है। दरअसल एनडीए ने भूमि को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मानस बना होता है। वह जानता है कि 24 मांग से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ तुम्हें मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है हैंड उसी तरफ चलना शुरू कर देता है और इस तरह से ये तीनों के तीनों कबीले तक यानी कि सेफ जगह तक बहन जाते हैं। धूमिल का हाथ पकड़ा और होता है, हालांकि वो पूरी तरह से जो भी बन चुका है। दरअसल एनडीए ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था ताकि वह चाह कर भी किसी को
अपने दांतों से काट ना पाए यहाँ पर अब कबीले वालों को एनडीए को मानना होगा। उसे वाली से मार दे। दिनेश होली चौक से है जो आदिवासियों के लिए होली उसे अपनी बेटी के पेट पर थे की लिखा होता है और आखिर में देखा जाता है गेंदे की बेटी को ये लोग कबीले ले जाते जाते एनडीए का पूरी इज्जत के साथ पिनियल करते हैं।